हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, है ना बच्चों? तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6, बाई 8, बाई 9, बाई 10 एंड बाई 11। सारा कुछ पूछ दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बड़ा लेंदी है, टेबल बना के दिया था और एक ही साथ इतने सबसे पूछ दिया है डिविजिबिलिटी टेस्ट। बड़ा ही मुश्किल है बच्चों ब्लैक बोर्ड पे बताना, लेकिन फिर भी मैं एक नंबर पहला क्वेश्चन ही बताऊंगी जो कि सारे से कैसे होता डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसका क्या कंडीशन है बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखिए, जब आप पहला सम समझ जाओगे ना तो पूरा टेबल बना लोगे और पूरा एक्सरसाइज ही 3.3 समझो इसी से है। बाकी सबका रिवाइज किया है अलग अलग क्वेश्चंस में, बहुत सारे सम एक ही को बाई, जैसे कि बाई डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 का बता दो, बाई 8 का बताओ, ऐसे करके, लेकिन इसमें एक ही साथ सब पूछ दिया। तो ठीक है बच्चों, मैं शुरू करती हूँ। देखिए, तो कोई भी नंबर 2 से कैसे क्या बोला, डिविजिबल बाई 2 कैसे होता है। तो डिविजिबल बाई 2 का कंडीशन देखिए बच्चों, नंबर एंडिंग 0, 2, 4, 6 जब हो तो वो नंबर क्या होता है, 128 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे है 8 है इसके नंबर एंडिंग में। नंबर एंडिंग मीन्स वंस प्लेस, जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर लिखते हैं तो कैसे हम गिनना शुरू करते हैं, और अंत कहाँ होता है, वंस प्लेस पे, तो इसको ही एंडिंग बोलते हैं, एंडिंग नंबर। तो नंबर एंडिंग 8 है यहाँ, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। और लिख भी दिया है कि 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर होते हैं जिनके अंत में होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ये इनके कंडीशन थे। अब देखिए डिविजिबल बाई 3 क्या है ये नंबर। 128 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि जैसे ये 3 डिजिट नंबर थे, इनके डिजिट्स को सम कर दो। 1 + 2 + 8 क्या हुआ, 11 आया। तो 11 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, सो 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनका सम जो आया 11 आया, 11 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 128 डिविजिबल नहीं है 3 से। यही इसका शर्त था। 4 का देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चों, नंबर एंडिंग 2 डिजिट्स देखते हैं यहाँ पर, जैसे 28 है, नंबर एंडिंग 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4 इफ नंबर एंडिंग 2 डिजिट्स आर divisible by 4 then number is divisible by 4. So 128 is divisible by 4। क्यों हुआ, क्योंकि 28 4 से करके देखिए, 4 से बन जाए 28 होता है, तो नंबर एंडिंग जो है ना 28 4 से डिविजिबल है, इसलिए 128 भी बड़े से बड़े नंबर जिनका सिर्फ 2 डिजिट्स नंबर एंडिंग 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो 4 से डिविजिबल है। यहाँ चूँकि ये 3 डिजिट्स ही दिया है तो भी हमें 2 डिजिट से पता लगा लिया और इसको बता दिए कि ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 से बन जाए 28 होता है। अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का क्या होता है, नंबर एंडिंग 0 और 5 जब हो तो ही वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो ही वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। क्यों, क्योंकि नंबर एंडिंग इसमें क्या है, ना 0 है ना 5 है, ये तो 8 है। इसके नंबर एंडिंग 128 में 8 है, सो 0 5 है ही नहीं, इसलिए ये नंबर नॉट डिविजिबल बाई 5। 6 का देखिए बच्चों शर्त, व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ देन नंबर इज डिविजिबल बाई 6। जब कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तब वो 6 से डिवाइड होगा, तभी वो ठीक 6 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने ऊपर ही देख लिया 128 2 से तो हो रहा है, पहला शर्त मान लिया 2 से तो ही हो रहा है मगर 3 से नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 का क्या कंडीशन होता है, इनके सम को देखते हैं तो इनका सम 11 आया था जो कि 3 से डिविजिबल नहीं था। तो हमें पता चल गया कि 128 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, जब दोनों से डिविजिबल होता तभी वो 6 से डिविजिबल होता है, इसलिए 128 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है बच्चों,
2 और 3 दोनों से ये डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। 8 का देखिए बच्चों, 128 में क्या होता है, नंबर एंडिंग इसमें 3 डिजिट्स को देखते हैं। नंबर एंडिंग 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। इफ नंबर एंडिंग 3 डिजिट्स यानी 3 प्लेसेज, ये तो नंबर 3 डिजिट का 128 है ही, मान लो 5 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट का नंबर है, तो भी हम उनको सिर्फ नंबर 3 डिजिट एंडिंग नंबर को ही देखते हैं। यदि वो नंबर 8 से डिविजिबल है तभी वो नंबर 8 से 3 डिजिट उसके एंडिंग नंबर डिविजिबल हो गया, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर को हम जान जाएंगे, पता लगा लेंगे कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है। यानी 128 में हमने 8 से डिवाइड करके देखा तो देखिए 16 8 जा 128 होता है, यानी ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, हमने यहाँ पर करके भी दिखाया। 128 को देखिए 8 से डिवाइड करके देखा हमने, 8 1 जा 8 किया, फिर इसका माइनस किया तो 4 और 8 नंबर उतर गया, तो 8 6 जा 48। इस तरह से 16 8 जा 128 हुआ, यानी 128 8 से डिवाइड हो गया, तो ये नंबर डिविजिबल है 8 से, इसलिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। अब 9 का क्या शर्त होता है बच्चों, 3 की तरह होता है। जैसे 3 में सबका सम निकालते हैं नंबर का, 1 + 2 + 8 को करते थे, 128 है तो 11 आया, 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 लिखते थे 3 वाले में, तो यहाँ 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, 9 के टेबल में नहीं आता है। इनका सम, यदि इनका सम हम निकालते हैं नंबरों का, तो क्या है, यदि इनका सम 9 के टेबल में आता है तब तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है, और 9 के टेबल में नहीं आता है, वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इनका सम हमारा 11 आया। 11 9 के टेबल में नहीं आता है, 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9 लिख देंगे। ठीक है ना, तो आपने 9 का भी समझ लिया, 3 की तरह ठीक 9 का होता है, इनके डिजिट्स को प्लस कर देते हैं और वो 9 के टेबल में आना चाहिए। 9 के टेबल में आ गया तो 9 से डिविजिबल है, नहीं आया तो नहीं है। 10 का तो सबको पता है, नंबर एंडिंग 0 होता है, वही नंबर 10 से डिविजिबल होता है। तो ये तो इसमें तो 120 में 8 में 0 है ही नहीं, नंबर एंडिंग 8 है, 0 नहीं है, इसलिए नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। 11 का क्या शर्त होता है, थोड़ा 11 का समझना बहुत ज़रूरी है। 11 में बच्चों क्या करता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेज को पहले प्लस करता है और फिर सम ऑफ इवन प्लेसेज को प्लस करता है, फिर उनका डिफरेंस निकालता है। डिफरेंस निकालने के बाद यदि उसका डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल के रूप में आए, 11 के टेबल में आए, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, वरना नहीं होता। तो 128 में हम देख लेते हैं। 128 में देखिए बच्चों, ऑड प्लेस किसे कहते हैं, पहला यूनिट डिजिट और तीसरा वाला, पहला और तीसरे राइट से लेफ्ट जाइए, बड़ा से बड़ा नंबर। यहाँ चूंकि नंबर बड़ा छोटा है, 3 डिजिट का है, 128 है, तो 8 और 1 जो हुआ ना, पहला और तीसरा नंबर, ये ऑड प्लेस कहलाता है। तो सम ऑफ ऑड प्लेस हम किए, 8 + 1 9 आ गया, देखिए बच्चों। और इवन प्लेस में सिर्फ एक ही नंबर है, 2 ही है, यहाँ पर तो चौथा नंबर यहाँ दिया ही नहीं है। तो क्या करें हम, 9 में से 2 को माइनस कर दिए, देखिए डिफरेंस फिर उसका निकालते हैं। पहले सम ऑफ ऑड प्लेस करते हैं, सम माने प्लस कर देते हैं ऑड प्लेस को, फिर सम ऑफ इवन प्लेसेज यानी इवन प्लेस को भी सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो उनका यहाँ पर करना ही नहीं पड़ा। ऑड प्लेस तो था 2 नंबर, इवन प्लेस एक ही था 2, उनका डिफरेंस निकाले, 9 - 2 7 आया। तो 7 क्या है, 7 जब आया डिफरेंस, तो 7 न तो 0 आया इसका वैल्यू क्या आना चाहिए था, डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल में, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो ना तो 11 आया इसका डिफरेंस, ना ही 0 आया, ये 7 आया, ना तो यहाँ पे 0 आया ना ही 11 आया, इसीलिए 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो हर नंबर के लिए यही लागू होता है बच्चों। यहाँ 3 डिजिट का नंबर था, 4 5 6 7 बड़े से बड़े नंबर दे दे, तो आप क्या करते जाना है, ऑड प्लेस में क्या करते जाना है, पहला तीसरा पाँचवा सातवां, इतना बड़ा नंबर तो नहीं देगा, लेकिन 5 6 7 डिजिट तक दे सकता है। तो सम ऑफ ऑड प्लेस में किसको प्लस करोगे, पहला नंबर, तीसरा नंबर, फिर पाँचवां नंबर, फिर सातवां नंबर, उसको कहते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस, प्लस कर देना। इवन प्लेस किसे कहते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, राइट टू लेफ्ट जाना है। तो दूसरा प्लेस वाला, फिर चौथा प्लेस वाला,
फिर छठा प्लेस वाला, 6 वाला, फिर 8th वाला, उनको कहते हैं सम ऑफ इवन प्लेस। और दोनों का सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन है ना, सम ऑफ ऑड आया 9, सम ऑफ इवन 2 है, उनका डिफरेंस निकाले तो 7 यहाँ है, तो 7 क्या है, नहीं आया। 0 या 11 के मल्टीपल के रूप में आता है, वही नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है आप एक एक समझा दी, मैं हर एक के डिविजिबिलिटी टेस्ट समझा दी, और इतना आप जानते हो ना तो आपको ओरली बता सकते हो। बड़े क्लास में जाओगे ना, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, प्यारे से छोटे बच्चे होते हैं 6th क्लास के, तो अभी तो आपको इतना कुछ सीख लिए ना तो ओरली बता सकते हो। तो उम्मीद है बच्चों आप अच्छे से समझे होंगे। तो आप टेबल बना लेना फर्स्ट का पूरा सम, मैंने पहला सम अच्छे से समझा दिया, तो आप रिवाइज करिए बच्चों। और क्या करना है अब आपको, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है बच्चों, और अपना ख्याल रखिए। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बच्चों।